वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी का लाल किले से पैगाम, खुद कफील भारत के अज़्म को मजीद मजबूत बनाने पर दिया जोर। भारत गुज़श्ता 12 बरसों में फ्रेजाइल 5 के ग्रुप में शामिल होने की हैसियत से निकलकर दुनिया की तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मैशत बनकर उभरा। वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी का लाल किले से पैगाम। योम आज़ादी की 80वीं सालगिरह के मौके पर बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में मरकजी तकरीब का इनेकाद। वजीर आला यूटी उमर अब्दुल्ला ने कौमी परचम को किया फिजा में बुलंद। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर की हालात पर किया तशवीश का इजहार। अपोजिशन कायद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मुसलसल दूसरी बार नरेंद्र मोदी की क़यादत में लाल किले पर मुनक्किदा 80वीं योम आज़ादी की तकरीब में नहीं आए नजर। योम आज़ादी के मौके पर समुद्रा मंथन नामी 84,000 करोड़ रुपए मालियत के कौमी ऑफशोर समुद्री हुदूद में तलाश करने के मंसूबे को वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने दी मंजूरी। वंदे मातरम पर कांग्रेस रुकन पार्लियामान जयराम रमेश का बयान, कहा इंदिरा भवन में वंदे मातरम पूरे वर्जन के साथ गाया गया, इस पर कोई तनाज़ा नहीं। जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लोक भवन में मनाई योम आज़ादी की तकरीब। कौमी परचम को फिजा में बुलंद करके वंदे मातरम से हुए महजूर। डिग्री कॉलेज सोगाम में योम आज़ादी की शानदार तकरीब। SDM लोला डॉक्टर मुदस्सिर अहमद वानी ने तिरंगे को फिजा में बुलंद करके मार्च पास्ट पर ली सलामी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरपरस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने योम आज़ादी के मौके पर कौम को दी मुबारकबाद। मुजाहिदीन आज़ादी को किया खराज तहसीन पेश। रॉयल बेल सैनिटरी फैक्ट्री आउटलेट श्रीनगर लाए हैं अब हर आइटम पर फ्लैट 50% ऑफ। बेहतरीन टाइल्स और सैनिटरी वेयर पर बम्पर डिस्काउंट। आज ही हमारे आउटलेट पर विजिट करें। आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा, मैं हूं आपका मेजबान जाहिद जावेद और अब पेश है खबरें तफसील के साथ। योम आज़ादी की 80वीं सालगिरह के मौके पर वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को आज के माहौल में दूसरे मुल्कों पर मुनहसर रहने के बजाय अपनी सलाहियतों को बढ़ाते हुए अपने मुफादात की खुद हिफाजत करनी है और इसके लिए हमें खुद कफील हिंदुस्तान का निज़ाम तामीर करना होगा। नरेंद्र मोदी ने योम आज़ादी पर लाल किला के फसील से मुल्क से खिताब करते हुए कहा कि सबकी शिरकत के आज़म के साथ मुल्क खुद कफालत की सिमत में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज माहौल बदल चुका है और हर हिंदुस्तानी मेक इन इंडिया स्वदेशी जैसी मुहिमात से जुड़ रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इस दौर में चिप की अहमियत बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक सामान, तिब आलात और ट्रांसपोर्ट के निज़ाम समेत मुतअद्दिद शोबों में चिप लाजमी है। हिंदुस्तान ने इस शोबे में खुद किफ़ालत की सिमत में अहम कदम बढ़ाते हुए 3 अहम सेमी कैडिटर प्लांट कायम किए हैं और इनमें 3 अहम कंडक्टर प्लांट कायम किए हैं और इनमें प्रोडक्शन शुरू होकर बरामद भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले 7-8 साल में 5 से 8 मजीद सेमी कंडक्टर प्लांट शुरू होने का भी इम्कान है। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने योम आज़ादी के मौके पर अपने तकरीर में मुख्तलिफ मौज़ूआत का अहाता किया। भारत के मैन्युफैक्चरिंग, सेमी कंडक्टर्स और अहम मैदनियात के शोबों की फ़रोग देने के मुतालबे के लिए जनजीत तक रसाई के तहत तलबा के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के ऐलान तक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर में कई अहम नुकात शामिल थे। इनके ऐलानात और ख़यालात का इजहार उनकी सपतदारा ताकत के साथ धारे के विजन के तहत किया गया। इस साल की योम आज़ादी की तकरीब इसलिए भी ख़ास थी क्योंकि इसमें वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की गई। पहली बार लाल किले से वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी। योम आज़ादी के 78वें दिन 80वें साल में दाखिले के मौके पर लाल किले के फसील से कौम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुज़श्ता 12 सालों में हिंदुस्तान फ्रेजाइल 5 यानी कमज़ोर मैशतों के ग्रुप में शामिल होने की हैसियत से निकलकर दुनिया की तेज़ी से तरक्की करने वाली बड़ी मैशत बन गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्की माशी बहाली और गुर्बत में बड़े पैमाने पर कमी का सहरा 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के अज़म व हिम्मत के सर बांधा।
अपोजिशन कायद और कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुसलसल दूसरे साल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में लाल किले पर मुनक़िदा 80वीं योम आज़ादी की तकरीबात में शिरकत नहीं की है। सन 2024 में योम आज़ादी की तकरीबात के दौरान उस वक्त तनाज़ा खड़ा हो गया था जब लोकसभा में अपोजिशन लीडर और काबीना के वज़ीर का दर्जा रखने वाले राहुल गांधी ने लाल किले पर होने वाले प्रोग्राम के दौरान रिवायत और प्रोटोकॉल से हटकर आखिरी से पिछली कतार में नशिस्त संभाली। वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने समुद्र मंथन नामी 84,000 करोड़ रुपए मालिक की कौमी ऑफशोर समुद्री हदूद में तलाश करने के मंसूबे को मंजूरी दी है। इसका मकसद मुल्की सतह पर तेल और गैस की पैदावार को बढ़ाना और साहिली पानियों के इन इलाकों को खोलना है जो पहले तो यानी ममनुआ या नाकाबिल रसाई रिजर्वर में शामिल थे। समंदरी मंथन स्कीम की तफसीलात कुल लागत 84,84 करोड़ रुपए, माली साल 31/2030 तक। बुनियादी मकसद गहरे पानी और इंतहाई गहरे पानी में तलाश के अमल को तेज़ करना ताकि हाइड्रोकार्बन के ज़खायर में 600 MMTOE मिलियन मैट्रिक टन ऑयल से ज़्यादा का इजाफा किया जा सके। कांग्रेस की जानिब से योम आज़ादी की तकरीबात में वंदे मातरम की मुकम्मल अदायगी के बारे में पूछे जाने पर पार्टी के रुकन पार्लियामेंट जयराम रमेश ने कहा कि आज इंदिरा भवन में वंदे मातरम का मुकम्मल वर्जन गाया गया और इसमें कोई तनाज़ा नहीं है। इसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई थी। चूँकि कांग्रेस सदर काफ़ी देर से खड़े थे इसलिए सोनिया जी इनके लिए कुर्सी लाने का कह रही थी। जम्मू कश्मीर यूटी में योम आज़ादी की सबसे बड़ी तकरीब बख्श स्टेडियम श्रीनगर में मुनक़िद हुई। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार मौजूद सूरत हाल ने 80 साल कबल जम्मू कश्मीर की क़यादत की जानिब से लिए गए फैसले को दुरुस्त साबित कर दिया। श्रीनगर के बख्श स्टेडियम में योम आज़ादी की मरकज़ी तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब वो आज सरहद और LOC के उस पार की सूरत हाल देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि 80 साल कबल जम्मू कश्मीर के रहनुमाओं ने जो फैसला लिया था वो दुरुस्त था। उन्होंने कहा कि 1947 में भारतीय फ़ौज की आमद से कबल ही जम्मू कश्मीर के अवाम ने कबायली हमलावरों और सरहद पार से भेजे गए दरअंदाजों के खिलाफ मजम्मत की थी। वज़ीर आला ने कहा कि उस वक्त हमलावर तैयार हम कश्मीरी हैं खबरदार का नारा शहरों, देहातों और गलियों और घरों में गूंजता था। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास हथियार थे उन्होंने इसका इस्तेमाल किया, जबकि जिन लोगों के पास हथियार नहीं था उन्होंने नकली बंदूकें बनाकर भी हमलावरों का मुकाबला किया। उमर अब्दुल्ला ने LOC के उस पार जम्मू कश्मीर के हिस्से की सूरत हाल को अफसोसनाक और बाइस तशवीश करार देते हुए कहा कि वो हिस्सा भी हमारा है, हम वहाँ के लोगों को अपना समझते हैं, इन्हें अजनबी या बाहर का नहीं समझते। उन्होंने मजीद कहा कि अगर 2019 में जम्मू कश्मीर की सूरत हाल तब्दील न होती तो LOC के उस पार के लोग हमारे साथ दोबारा इत्तेहाद के मुतालबे को लेकर एहतजाज कर रहे होते। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरपरस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने योम आज़ादी के मौके पर मुल्क के अवाम बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि योम आज़ादी हमें आज़ादी के उस अजीम मकसद जमहूरी इक़्तिदार आईनी उसूलों की याद दिलाता है जिनकी बुनियाद पर हमारे मुल्क की तामीर हुई। उन्होंने कहा कि ये दिन हमें उस अहद की तजदीद का मौका फराहम करता है कि हम मुल्क के जमहूरी, सेक्युलर और वफाकी निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुत्तहिद होकर काम करेंगे। आज पूरे मुल्क में योम आज़ादी की तकरीबात पूरे जोश और वलवले के साथ मनाई गई। वादी लोलाब में सबसे बड़ी तकरीब डिग्री कॉलेज सोगाम में मुनक़िद हुई, जहां पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट लोलाब डॉक्टर मुदस्सिर अहमद वानी ने परचम कुशाई की और मार्च पास्ट पर सलामी ली। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूलों से वाबस्ता तलबा, NCC कैंडिडेट्स, जम्मू कश्मीर पुलिस ने सलामी पेश की और रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। योम आज़ादी की तकरीब में परचम कुशाई के बाद SDM लोलाब डॉक्टर मुदस्सिर अहमद वानी ने अपने खताब में कौम को योम आज़ादी की 80वीं सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद की और मुजाहिदीन आज़ादी को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब में SDPO लोलाब आतिफ ज़हूर, तहसीलदार सोगाम, तहसीलदार लालपुरा, BMO सोगाम, BDO सोगाम, एक्जन RNB सोगाम, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज सोगाम, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी सोगाम, SHO सोगाम, नायब तहसीलदार सोगाम, एग्रीकल्चर ऑफिसर सोगाम के अलावा मुख्तलिफ महकमा जात से वाबस्ता मुलाजमीन और लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसी के साथ ये खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।